आवाज आ रही है? बोले तो यार कम से कम। अब आवाज आ रही है? अब मेरे को एक तो यार मेरे को समझ नहीं आता कि जिसको बुलाया है, ठीक है, उसकी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन क्यों देते रहते हो? भाई सिंपल मैथ्स है। अगर सिर्फ 4 लाइन भरी हुई है तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। जब पूरा हॉल भरा हुआ है तो सिर्फ तुम लोग फुटेज खा रहे हो। दूसरी बात का आता है, अब यार मतलब मैंने ही खुद के 50 वीडियो देख लिए हैं, ठीक है। एक सिंपल चीज है जो मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं कि कॉपी पेस्ट तो कर लो, ठीक है। मतलब अंग्रेजी खत्म नहीं हो रही तुम्हारी। तो अब जो तुझे पूछा था वो हिंदी में पूछ लेना कॉपी से। अरे भाई पूछने तो दो अब। सर आप इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, आपने कई सारे पिचेस सुने होंगे, तो ऐसा कौन सा पिच था जो कि आपको बहुत ऑकवर्ड लगा था और जो आपको किसी स्पॉट पे रख दिया? सबसे मेमोरेबल। देखो एक घंटा है, तुम चिल्लाते रहोगे तो तुम्हारा टाइम जा रहा है, ठीक है। तो सबसे तरंगी पिच दो तीन थी यार। एक तो गोल और गहरी नाभि थी। मतलब वो पिच तो तरंगी थी, वो उससे परवर्टेड इंसान नहीं देखा मैंने आज तक। बट वो कैरेक्टर था। मैं एक बार ही सोच रहा था अपनी नई स्टार्टअप के ऐड में उसको ले लूं। क्योंकि मैं भी फैंटेसी क्रिकेट कर रहा हूँ, उसकी भी बहुत फैंटेसी है लाइफ में। ये मेरे को बोल रहा है, मेरे को इंग्लिश में बोलना है। बीच में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल लूंगा। मैंने अभी रिसेंटली रैपिड एक्स इंग्लिश कोर्स किया है। हाँ तो अतरंगी तो यार एक तो नाभि वाला था, एक वो बेवकूफ सिपलाइन वाला इंसान। मतलब उसकी तो मेरे को लगता है उसकी जिंदगी मेरे से चल रही है। एंड एक और था शार्क टैंक सीजन 1 में एक पिच थी जिसमें वो लड़की आई थी, वो अंत्येष्टि करके पिच थी, वो क्रियाकर्म कराती थी लोगों का। वैसा वो उससे स्पूकी पिच मैंने नहीं देखी आज तक। वो हमारी लास्ट पिच थी उस दिन की शूट की। एंड उसके बाद अमन और मेरे को एयरपोर्ट जाना था साथ में, ठीक। हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, हमारी फटी पड़ी है, ठीक है। और इनोवा कार थी और अमन ना पीछे मुड़ के देखे जा रहा है। उसको डर लग रहा था कि पीछे पिछली वाली सीट पे ना बैठी हो।
तो नहीं, काफी काफी अजीब अजीब सी चीजें देखने को मिली शार्क टैंक में। सर हम सभी आपको शार्क टैंक के लिए जानते हैं, लेकिन सर अरे इसको लग रहा है इसके बोलने से मैं कुछ मान जाऊंगा। सर हम सब आपको शार्क टैंक के लिए जानते हैं, आपको इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी फैन फॉलोइंग मिली, एंड मुझे तो पर्सनली लगता है कि आप सबसे बेस्ट फीडबैक देते थे वहां पे। बट इसके बावजूद आप सर वापस क्यों नहीं गए शार्क टैंक सीजन 2 में? देखो, शार्क टैंक सीजन 2 में ओरिजिनली मेरे को पार्ट होना था, so I was part of the show ओरिजिनली। फिर सोनी बैक्ड आउट, ठीक है। अब किसी ने उनको स्पूक कर दिया होगा मेरे अगेंस्ट या जो भी करा, दे बैक्ड आउट। बट उससे फर्क नहीं पड़ता, एंड ऑफ द डे नुकसान उन्होंने अपना ही कराया है। मतलब अब आप ये सोचो ना, शार्क टैंक सीजन 2 की टीआरपी शार्क टैंक सीजन 1 से कम है। क्वालिटेटिव फीडबैक भी कम है, जो मेरे को समझ आ रहा है। मतलब इतना बुरा हाल था कि तुमको प्राइम स्लॉट तक नहीं मिला अपने चैनल पे। जब लास्ट ईयर द शो यूज्ड टू कम फ्रॉम 9 to 10, दिस ईयर द शो केम फ्रॉम 10 to 11। 10 to 11 इज नॉट द प्राइम स्लॉट, राइट? तो इन सम सेंस अच्छा था, मतलब टेस्ट हो गया। वो इंजीनियरिंग में पता नहीं, मैं तो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो उसमें एक टेस्ट होता है कि वो आप सीमेंट बोल रहा हूँ, कंक्रीट के ब्लॉक को टेस्ट करते हो स्ट्रेंथ के लिए। एंड हेलो, एंड दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। मतलब उसके बाद वो ब्लॉक यूज नहीं कर सकते आप। तो इन्होंने भी अपना डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करा है, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक टू शार्क टैंक एवर। एंड उसका रीजन भी बहुत सिंपल है, इट्स सिंपल गेम थ्योरी है। तुमने सोचा कि नेक्स्ट सीजन में शरीर को नहीं लेते, दो ही चीजें हो सकती थी, सक्सेस या फेलियर, ठीक है? अरे गेम थ्योरी के हिसाब से चलो भी, इतना कूदो मत। सो इफ इट वाज अ सक्सेस, लेट्स से ड्रॉपिंग मी वाज अ सक्सेस फॉर शार्क टैंक, would you have called me back to Shark Tank? Obviously not. No, right? Now if it's a failure, then you want me back to resurrect the whole thing. But अगर मैं वापस चला गया तो end of the day failure मेरा हुआ ना। So I am very clear, I am not going back. पूछ ले यार। So, why do so many billionaires and rich people like yourself? He can ask in English, यार, मैं जवाब दूंगा ना। Why do so many billionaires and rich people like yourself love buying cars? Is it a status symbol, or are you genuinely interested in cars? Was it a childhood dream of yours? यार, तो उसका क्वेश्चन ये था कि सब अमीर लोगों और सक्सेसफुल लोगों को गाड़ी खरीदने का क्यों शौक होता है, और आपकी फेवरेट कार कौन सी है, ये पूछा ना तूने। देखो, मेरे को गाड़ी खरीदने का शौक ही इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली से हूं।
तो एंड दिल्ली में मतलब अ बिट ऑफ शो ऑफ तो कल्चरली इनबिल्ट है, डीएनए में। एंड द अदर थिंग इज आई लाइक ड्राइविंग। मतलब मैं दारू नहीं पीता, मैं सुट्टा नहीं मारता, मैं माल भी नहीं फूकता, तो पर मैं भगवान का आदमी तो नहीं हूं, कुछ तो एड्रेनलिन रश मेरे को भी चाहिए। सो आई थिंक द कार्स give me that rush. I like driving, I like owning good cars. My favorite right now is my Porsche because जो भी बोल बाकी देखते हैं, अगर थोड़े पैसे और आ जाएंगे तो एक और खरीद लेंगे। Sir, the one question that the nation wants to know the answer to is, how did your dining table get so famous? See, now it's an interesting thing, and मैं उसकी कहानी बताता हूँ फेमस हुई कैसे। सिर्फ जब आपको झूठ बोलना होता है ना, तो आप एग्जैजरेट करते हो, ठीक है। सच में कोई एग्जैजरेशन हो ही नहीं सकती। सो व्हेन आई वाज हैविंग अ बैटल विद माय बोर्ड, दे वांटेड टू क्रिएट अ परसेप्शन अबाउट मी कि इसने बहुत खर्चे किए हैं लाइफ में, ठीक है। अब कुछ सच्चे में तो किए नहीं थे, ठीक है, और जो किए थे वो सामने है, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न भरी हुई है, ठीक है। सो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग स्टोरीज। नाउ वन ऑफ द स्टोरीज what happened was I had a dining table which was 100 kgs, okay, 150 kgs। तो किसी को मेरे ऑफिस में ये पता था कि इसके पास 150 किलो की डाइनिंग टेबल है, 150 के। अब उन्होंने झूठ बोलना था, उन्होंने उसको 150 के डॉलर बना दिया। मतलब वो 150 kgs से इट बिकेम $150,000, ओके। Then some press reporter multiplied it by 70 and said कि ये तो 1 करोड़ की डाइनिंग टेबल है, ठीक है। And some reporter did not know how to use the calculator, तो उसको लगा 1 करोड़ एक तो बहुत कम नंबर होता है, 10 करोड़ की होगी, तो उन्होंने वो 10 करोड़ लिख दिया, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं पूरी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मतलब मेरी बात नहीं कर रहा, मतलब नेपोलियन, जितने बड़े बड़े लोगों का आपको नाम पता है जो राजा हुए हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सल्तनत चलाई है, किसी के पास 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल नहीं है, मेरे को छोड़ के। एंड द फैक्ट इज इट वाज अ 5 लाख रुपी डाइनिंग टेबल which I negotiated and got it for 3 lakhs. So if anyone wants to buy it in any amount of crores, it's available. Sir, you got married at a young age of 24, and today's generation believes in the 30s or the new 20s thing. Do you agree with this thinking? What is your stand on this? मेरे अग्री डिसएग्री करने से कुछ होते नहीं, मेरे को फिर से थोड़ा शादी करना। See, everyone has a different situation. मेरा सिंपल था। By the age of 24, I had completed my engineering. माइक प्राप्त हो गया था। मेरे माइंड के पीछे कुछ विदेशी क्या बोलते हैं, ताकतों का हाथ है। तो मैंने 24 साल तक मेरा आईआईटी भी कंप्लीट हो गया था, आईएम भी कंप्लीट हो गया था, और जो मेरी वाइफ है वो मेरे को मिली थी करियर लॉन्चर में, सो 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में। एंड शी इज अ बनिया, आई वाज अ पंजाबी।
बनिए, बड़े खुश होते हैं लाइफ में. So in any case, we had a long distance relationship because I was 2 years I was at IIM Ahmedabad, and because वो intercaste marriage थी, we could not take a chance. मतलब कभी parents हाँ बोलते थे, कभी ना बोलते थे, right? So when they finally agreed, we said कि जल्दी से करो, खत्म करो इस मामले को before they change their mind again. So that's why I got married at an age of 24. And for me it worked out well. बाकी तुम्हारी मर्जी है, करो ना करो. भैया आज देखो, आजकल ऑप्शंस अजीब सी हैं, ठीक है. पहली बात, हमारे टाइम में ना ब्रैकेट में प्रोनाउन नहीं लिखने पड़ते थे. भाई लड़का था तो ही होता था, लड़की होती थी तो शी होती थी, ठीक है. ऐसा नहीं होता था लड़का आइडेंटिफाइंग एज दिस, लड़की आइडेंटिफाइंग एज दिस. मतलब आजकल के पेरेंट्स की प्रॉब्लम अलग है. आजकल पेरेंट्स बोल रहे हैं भाई लड़के की शादी लड़की से हो जाए, हम खुश हैं. कास्ट वास्ट इंटरकास्ट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा किसी को. तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यार, मेरे को क्या फर्क पड़ता है. सर आप पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुके हैं एंड मतलब आपका इतना एस्टैब्लिश करियर रहा है, करोड़ों की पैकेजेस ऑफर होती हैं. डिस्पाइट दैट, व्हाट वाज योर ड्राइव टू गेट इनटू बिजनेस, एस्टैब्लिशिंग बिजनेसेस? क्या हो गया? मिल गया जवाब. सिंपल सी बात है, लाइफ में रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स बहुत क्लियर होनी चाहिए. इफ यू डोंट टेक रिस्क यू विल नॉट गेट द रिवॉर्ड, ठीक है. एंड व्हेन यू आर एजुकेटेड, तो व्हेन यू आर एजुकेटेड आपके लिए बिजनेस करना एंड लीविंग अ फिक्स्ड monthly salary coming into your account is the risk, right? But if you take that risk and you do the business and the business becomes successful, the reward you can get out of it is beyond what you can earn throughout your life in a job, right? And the other thing was, मेरे बैचमेट्स ना सब स्टार्टअप में घुस गए थे, ठीक है. एंड तो तुम्हारी ना लड़ाई तुम्हारे बैचमेट्स ही होती है, आगे पीछे किसी से फर्क नहीं पड़ता. मेरे को लगता था यार सारा ये तो गधा है, ये तो मेरे नोट्स पढ़ के पास हुआ है, ठीक है. और मतलब मेरे नोट्स पढ़ के जो पास हुए, कोई जोमैटो चला रहा है, कोई ब्लिंकिट चला रहा है, तो ना वो कंपटीशन में कूद गए कि मेरे बैच में बहुत, इनफैक्ट मेरा जो आईटी दिल्ली का बैच है 2000 एंट्री 2004 2005 पास आउट, it's a notorious batch. Out of 106 unicorns in the country, 22 unicorns founders are from my batch. In fact, the whole कहानी का जो मतलब शुरुआत है वो तो सचिन और बिन्नी ने करी थी फ्लिपकार्ट से, right? So they are similar batch as me again, 2000 entry 2004 2005 pass out. So yeah, थोड़ा सा प्रेशर वो भी था कि यानी बैचमेट आगे निकल रहा है, इसको अब तो हमको भी कुछ करना पड़ेगा. Sir, in an interview you mentioned that you would like to get into politics in the near future. However, we see you as an ambitious businessman. Isn't politics a deviation from that? Is politics a deviation from business? ये अच्छा क्वेश्चन है. सी मेरे को जेन्युइनली लगता है कि ना among the educated Indians, politics is a 4-letter word, ठीक है.
हमको ये लगता है कि यार गंदा काम है, गंदे लोगों का काम है और गंदगी मचाने का काम है, ठीक है. दैट्स हाउ वी अप्रोच पॉलिटिक्स. एनीवन हु इज एजुकेटेड विल अप्रोच पॉलिटिक्स इन दिस मैनर. बट मेरे को ये लगता है कि अगर तुम गंदगी में खुद घुसोगे नहीं तो सफाई कहां से करोगे. सो यू कैन नॉट इंटेलेक्चुअलाइज एंड हैव अ मतलब लिविंग रूम कॉन्वर्सेशन ऑन सेइंग ऑन पॉलिटिक्स, बट खुद तुम्हारे को डर लगता है घुसने से. ठीक. द अदर थिंग इज हिस्टोरिकली बिजनेसमैन हैव नॉट गॉन इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस वर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट लाइसेंसेस और सम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. सो हर बंदे को डर लगता था मैं पॉलिटिक्स में घुस गया, मैं अगर ऑपोजिशन में बैठूंगा तो जो पावर में पार्टी है दे विल हिट मी इन माय बिजनेस. At least with the new age businesses that we run, we do not run that risk. मतलब the government cannot be vindictive against, or the party in power cannot be vindictive against the business, right? Because they are technology driven businesses and they are consumer driven. They are not driven on licenses. So therefore आपको ना थोड़ा सा लगता है कि ठीक है मेरा क्या उखाड़ लेंगे, तो उस करके मेरे को डर नहीं लगता पॉलिटिक्स में घुसने से. अब पर मेरे को आती नहीं है, फैक्ट ये मेरे को नहीं आती है, बट मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, सीख ली मैंने, तो ये भी सीख लूंगा. But sir, don't you think that politics, especially in India, is mostly based on, religion, caste, creed? Do you think the population will understand your cause? यार देख वो तो टेस्ट है ना भाई. 2024 में इलेक्शन लड़ ले तो पता लग जाएगा. मतलब व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन. जमानत ही जब्त होगी ना, और तो कुछ नहीं हो सकता. देख लेंगे वो भी. Sir, recently you launched your new application CricPay as a part of your new venture, the third unicorn, which benefits the person who is betting as well as the players who are being betted upon. Don't you think that the CricPay structure might lead to allegations of match fixing? यार मैच फिक्सिंग नहीं है. इनफैक्ट CricPay का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. जो फैंटेसी गेम है वो तो अभी भी चल रही है. ड्रीम 11 भी कर रहा है, MPL भी कर रहा है, बहुत सारे. ठीक है. द गाय हु इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड गेट जीरो. आप समझ रहे हो. आप एक अंडरलाइंग इवेंट के आउटकम पे पैसा एक्सचेंज हो रहा है, बट जो मेहनत कर रहा है अंडरलाइंग इवेंट पे उसको कुछ नहीं मिल रहा. सो आई सी इट एज अ बिग अपॉर्चुनिटी वेयर थ्रू दिस players can get rewarded for performance, right? मतलब मैं बहुत ही ना फंडामेंटली सोचता हूँ, what is better कि जिस बंदे ने चौका मारा हर चौके पे उसको कुछ लाख रुपए मिल गए, is better, या प्लेयर की ऑक्शन कर रहे हैं एंड उसके बाद प्लेयर बोल रहा मैं नहीं खेल रहा जी. ठीक है. लुक एट KL राहुल, राइट? द होल कंट्री हेट्स हिम, right? Everyone trolls him. ठीक है. बट क्या कर लोगे. वो उसको 10 करोड़ रुपए मिलने तो मिलने साल की, कुछ नहीं कर सकते तुम. ठीक है. बट इट वुड बी सो मच बेटर इफ अ KL Rahul is not performing, he is taking home zero, right? And a guy who's a newcomer, first season, he got bought for 20 lakh rupees maybe, but he performed so well that end of the season he earned more than Kohli, right? So I want to make cricket meritocratic, where I want to pay the cricketer based on his actual performance, and that's what CricPay is all about. ये सिंपल सी बात है ना. आप एज ए कंज्यूमर सोचो, गॉन आर द डेज कि आप घर पे एक महाराज को रखोगे, वो सब्जी लेके आएगा, खाना बनाएगा, राइट? यू हैव Zomato, you have Swiggy. So if you want to try different cuisine, you order. Only when the food get delivered to your place hot enough do you pay for it, right? Similarly, if you want to take a cab, right, you are not owning a car, you're not renting a driver. You just call the cab, end of the ride you pay him, right? I think cricket should be similar, saying boss ad करने के पैसे नहीं मिलेंगे,
ग्राउंड पे जाके रन मारो, जिसने रन मारे उसको पैसे मिल रहे हैं, और जिसने रन नहीं मारे वो घर मतलब जीरो लेके जा रहे हैं। We have many young entrepreneurs in our college, maybe sitting in the crowd also, who idolize you, and they are starting in our college. So, when you invest in a startup, what matters more? The personality of the entrepreneur, how hardworking that person is, or the product? For me, the founder is the most important thing, because see, the product will keep changing. What you think is going to work in the market now will undergo multiple iterations. ठीक है, 6 महीने बाद आपको खुद ही नहीं याद रहता कि यार अब अपना फर्स्ट प्रोडक्ट देखते हो ना, आपको खुद हंसी आ रही होती है कि मैं क्या बना रहा था उस टाइम पे, कि कितना क्रूड प्रोडक्ट था, राइट? सो फॉर मी द फाउंडर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज end of the day he needs to have the ability to read the market, get feedback and change the product, right? I have never come across a founder for whom the first product he launched in the form he launched has worked perfectly without needing any change. So for me it's simply the person. So enough questions from our side. We now throw the stage open for the audience. So if you guys have any questions to ask, please raise your hands. Our representatives will be passing on the mic to you guys. हेलो सर, मेरा एक सिंपल सा सवाल है। आप जो भी बोलते हो, मुंह में बोलते हो, बिल्कुल भी अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं करते हो, तो हेलो, ये सर, तो आपके ओपिनियन एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं, आप बिल्कुल भी उसको बटर और मिन सब नहीं करते। क्या ये डिजाइनेबल है कि किसी सिचुएशन में सामने वाले को हर्ट हो सकते हैं, उसका पूरा आपके फीडबैक की वजह से मान लीजिए आपने किसी पिक्चर को फीडबैक दिया और उसको लगा कि भाई ये बिल्कुल भी काम कर नहीं था और उसका पूरा डिमोटिवेट होकर उसका पूरा करियर खराब हो सकता है, तो क्या लगता है कि आपके अप्रोच सही है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यार मेरे को एक बात बता दे, अगर तुम बोल रहे हो कि मेरे को फाउंडर बनना है, ठीक है, और तुम्हारे पे गाली खाने की हिम्मत नहीं है, तो क्या फाउंडर बनना है? मतलब इतने हाइपर सेंसिटिव हो गए ना आजकल लोग, ठीक है, मतलब द ऑफेंड होना इज अ डेली रिएक्शन फॉर पीपल, राइट? हमको तो ऑफेंड का मतलब भी नहीं पता था कॉलेज में, ठीक है, सो मेरे को नहीं फर्क पड़ता यार, होते रहे तू ऑफेंड, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब मैं तेरे को प्यार भरी बातें बोल के चले जाऊं, ठीक है, जिससे तेरे को कुछ फीडबैक देना मिले, और तू सोचता रहे कि हाँ मैं तो सही काम कर रहा हूँ, और जो मेरे मन में था कि बिल्कुल बकवास काम कर रहा है, तो फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन इन इटसेल्फ. सो आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट इन माय कॉन्वर्सेशन. Whether you like it or whether you get hurt is your reaction, it's not mine. We actually really respect you and I have a really high reputation for you. The thing is, I don't understand Hindi and it has been really tough for me.
language and everything is true, but the language is we call it different. We so I get. Sorry, Anna. There is a flaw in your information. Hindi is not our national language, by the way. It is one of our official. नहीं तो चल मैं तेरी बात समझ गया ठीक है यार कोई इसको समझाओ मैं कितना ढीठ आदमी हूं let me give it an engineering twist ठीक है you are an engineering student ठीक है you know software do you know Google Translate when I travel to Europe a lot right? I speak French but sometimes when I don't understand what I do is I go to Google Translate right it will pick up the text and it will convert in your language right whatever language you want to तो यार लैंग्वेज को वो मत बनाओ यार इशू मत बनाओ and I have another view on this यार भैया मैं यहाँ हिंदी बोलता हूँ ये अगर तुमको पता नहीं था तो ये बुलाने से पहले सोचना चाहिए सर लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपको कॉन्फिडेंस आता है कोई बड़ा उखाड़ लेता है तो कॉन्फिडेंस आता है ये तो कुछ लोगों में पहले से होता है बात में कौन सा तो मेरे में पहले से नहीं था यार मेरे में उखाड़ के आया है आपने बोला जो प्लेयर्स हैं उनको उनका इनकम जीरो हो जाएगा तो लेकिन बाकी सोर्स ऑफ इनकम जो इतने सालों से चले आ रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं तो हाउ विल इट मेक अ मेजर इम्पैक्ट दैट इज अ गुड क्वेश्चन सी मैं हर चीज में ना मैथ्स है बिजनेस में BCCI has sold IPL rights at 52 crore rupees per match ठीक है out of that 52 crores they keep 50% they give to IPL teams right so roughly 26 crores per match goes to the IPL teams which are playing ठीक है so per team because two teams will play in a day so per team कितना हो गया 13 crores ठीक है fantasy happening in the country per match day is 400 crores now understand why I chose this space right so what in a normal fantasy game what happens is जो 100 करोड़ रुपए हैं let's say एक पॉट बना 100 करोड़ का 80 crore goes back as winning 20 crore the Dream 11 or MPL keeps as its share the way I have designed my app 80 crores will go as winning I will keep 10 crores and 10 crores will go to the players playing on the match. Someone has to make the move. So I have made that move and I am very clear I am going to give that 10% away. Now to start with that amount would be small, right? But if I get market share, that amount will become big and significant even for every player. See,
if you tell a, think of it from a player's perspective. He is doing what he is doing. He doesn't need to do anything additional. He doesn't have to go in front of the camera. He doesn't have to do song and dance. Right? He doesn't have to act. He simply performs what he knows best. And end of the match, he will get a check or a credit into his bank account without having to deliver anything additional. Right? Now, if this becomes a market practice, BCCI revenue, which is 52 crores, will double and become 52 plus 40 crores. Because 400 crores का अगर 10% पूरी market देने लग गई, 40 crores get added. I don't think BCCI has a plan through which they can increase their revenue by 80% by doing nothing, right? So I am giving it to them on a platter. And how are we expecting that big players who are at a very high stage to come onto the app? Is it like बहुत simple है. No. Very interesting. I do not have any contract with any player. आप समझो how is it working? It's prize money. जैसे मैच खत्म होता है ना, तो कोई दो अंकल खड़े होते हैं चेक लेके 2 लाख रुपए का. That 2 lakh rupees prize money means nothing to the player. It's given only to one player, right? What I am saying is, let's say I have kept a pot of 10 crores aside. When the match will end, everyone has earned certain fantasy points. So let's say Virat Kohli ने उस दिन 200 fantasy point earn करे, and all 22 players combined have earned 1000 points. So 20% of the overall points have been earned by Virat Kohli. So Virat Kohli will get 20% of the 10 crore pot. He will get 2 crores. So all 22 players will get the money. Right? Now, for getting the money, they have to do nothing. I have no contract with any player. I will not have a contract with any player. you don't have to be on the app? No. Because the moment you have a contract, it becomes match fixing. Understand? See, contract क्या होता है? आप कुछ करोगे, मैं कुछ करूँगा, ठीक है? So, if I am giving you money for performance and you are supposed to perform under the contract, then it can be construed as match fixing. What am I saying? I am saying I am giving you as a gift. Under income tax, I am giving it as a gift. I don't need anything in return from you. I don't even want a thank you from you. Thank you so much. Performing artist नहीं हूँ कि ये गाना सुना दो. I am here to have a conversation. You want to have a conversation? I am happy to have it. But I am not here to perform. Hello, sir. Okay. So, just a simple question, sir. So, would you like to invest in a company which does supply chain financing in pharmaceutical industries? So, like what we'll do is we'll buy the invoices from the wholesaler in a discounted price, and then we'll recover the entire money back from the retailers. So, that's our profit margin. Would you like to invest in such a company? नहीं यार, मतलब 2 मिनट की पिच पे मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता. यार उस साइड भी दे दो ना, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? Hello, good evening. Yeah, I can hear you. Okay, so I'm a co-founder of a startup. We are just starting out. My biggest problem here is that we have the product, like we have the technology to develop the product. We have clients and we have soft deals. My biggest problem is where do I find investors and how do I connect? Do you have any suggestions regarding how can I do it? यार see यार हर चीज को ना इन्वेस्टर डिपेंडेंट मत बनाओ, राइट? लाइक you can't be dependent on an investor to get started. I think as an individual you have a circle of friends, you have a family, you have acquaintances, right?
I think the first money should come from the family and acquaintances, right? Because अगर आपकी family आप में believe नहीं कर रही है, so for an outsider to believe in your concept becomes that much more difficult. So sorry, I can't hear you. So no, let me just complete my thought. See, yeah, you guys can Google investors, right? There are 100 unicorns. For against that unicorn, 100 unicorns, you will have 300 investors overall. It's an easily Googleable list, right? You can cold call them, you can reach out to them on LinkedIn, you can do whatever you want to do to reach out to investor. But again, what I'm telling you is very important. Your chances of conversion are the highest if you go to friend, family, acquaintances when you are starting off, right? So don't think from a college you will straight away go and land a $2 million check from a VC. It's not going to happen. If I come with a minimum viral product to you, would you invest? So fair question. I am not investing anymore, right? And the reason for that is because I am starting off again, right? It is theoretically stupid of me to put my money on someone else and dilute myself by raising money from outside. Do you understand? Right? So if today I am starting off on my own, I would rather put my money on myself, right? Because I need to have the biggest faith in my ability to deliver. So I am not investing in other founders today. Sir, as a tech startup, जब कोई बंदा एक tech product बनाता है, तो it is not appealing to the market until unless it is optimized. So वो बहुत लंबा एक time period होता है. So how should the entrepreneurs stay motivated throughout that, like as a tech startup? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट निकालना होता है मार्केट में, राइट? मैंने भी क्लिप पे निकाला है, उसमें बग्स हैं, ठीक है, थोड़े बहुत, ठीक है, मार्केट में डाल दो, लोग कमेंट में ही बताते रहते हैं, तो मैं तो मार्केट से टेस्टिंग करा रहा हूँ ठीक है, एंड मतलब मैंने टेस्टर बिठाया नहीं मैंने, एंड लोग आके मेरे को आगे से ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे भी बना ले, ऐसे भी बना ले, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज सेइंग कि ठीक है यार, मस्त है, मतलब लोग ही सिखा रहे हैं क्या बनाना है. सो बट आई थिंक यू जस्ट नीड टू हैव अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट व्हिच वर्क्स, एंड यू कैन डू द ऑप्टिमाइजेशन लेटर. इफ यू स्पेंड टू मच टाइम in your office optimizing the product and do not take it out timely in the market, that's the biggest disservice you can do as a tech and product co-founder. गुड इवनिंग सर, माय नेम इज अंश भाटिया. सर मैं एक आइडिया पे काम कर रहा हूँ और आप मेरे इंस्पिरेशन है सर, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ. सर आप सिंस इतने सारे स्टार्टअप में काम कर चुके हैं, तो सर अभी तक कौन सी सर ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने की और आप फाउंडर्स को सजेस्ट करेंगे कि वो मिस्टेक्स ना करें, या फिर ऐसे और कौन सी चीज़ें जो सही आपने की और आप सबको सजेस्ट करेंगे कि ये ज़रूर वो स्टेप ज़रूर ले, या ये वो गलतियाँ ना करें सर? सो यार देख, मेरी गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, और मैंने जो ढंग के काम किया उसकी लिस्ट थोड़ी सी छोटी है, बट वो भी लंबी है फिर भी, ठीक है. सो वो दोनों चीजें मैंने अपनी बुक में लिख, इसलिए मैंने उसको प्रोडक्ट बनाया. सी ईदर यू कैन कीप टेलिंग इंडिविजुअली एवरीवन कि ये कर लो, ये मत करो, राइट, और यू कैन, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव पुट माय स्टोरी आउट, राइट, and I put it in a manner where you can yourself figure out what are the things you need to do, what are the things you should be wary of, ठीक है. So my suggestion is read the book. I can tell you, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में किताब नहीं पढ़ता. मतलब आज के दिन में तुम इंस्टाग्राम की रील 3 घंटे देख लोगे, ठीक है, किताब नहीं पढ़ोगे. बट इफ यू जेन्युइनली interested in entrepreneurship, read the book. It's a 2-hour read, right? And it will answer your questions more personally and deeply than I can do right now. So that brings us to the end of the question answer session. इसके हाथ में माइक है. Yeah, okay. We'll take one more question. One last question.
Hello, good afternoon sir. I'm Raihan, a first year student here. तो रिसेंटली मैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ रहा था एंड उसमें एक बहुत पेक्यूलियर लाइन मुझे लगी कि 100% ऑफ योर एफर्ट्स हमेशा 100% आउटकम नहीं देते हैं, क्योंकि एक लक और रिस्क का बहुत बड़ा फैक्टर होता है व्हेन डिटरमाइनिंग द आउटकम्स ऑफ मनी। तो इस पे आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है लक ने आपकी जर्नी में कितना हेल्प किया होगा? Yeah, see, luck is a very esoteric concept. ठीक है, कोई डिफाइंड चीज तो है नहीं, बट मेरे को ये लगता है कि लक विल ओनली ऑल्सो फेवर यू व्हेन यू हैव बिल्ड समथिंग। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ पीपल वो पहले लक को कोसने लगते हैं कि यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। भाई तूने इतना एफर्ट ही नहीं डाला कि किस्मत कुछ पार्ट प्ले करने पे आए। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि you know what is not in your control, why even discuss it or think of it as a factor? See, you have to work on what is in your control. So मैं लक को ना इतना, I think people use it as a crutch to say कि नहीं मैंने छोड़ दिया, क्या मैंने persevere नहीं किया because मेरा लक नहीं चल रहा था। So I'm not a big fan of the word luck in that sense. Club. What is your objective? Develop the ecosystem means what? That the students who are graduating out, they opt out of placement and do their own startup. Is that the objective? Yeah, see, I'm sorry to say it, but my view is entrepreneurship cannot be taught. Okay. There are a lot of colleges who have courses on entrepreneurship, right? They have these organizations, clubs on entrepreneurship, and I believe it's a waste of time. Because entrepreneurship is all about uncertainty, right? You are trying to bring certainty and science into it. It will never happen. It's an experiential thing. Okay? You are more likely to become an entrepreneur if you work with another successful entrepreneur, right? Rather than you becoming an entrepreneur by reading a course or being part of a club. Let me just put it. Among the 106 unicorns, you have multiple founders, at least 250 founders. I do not know a single founder for whom the unicorn he's created was his college project. Maybe I'm wrong, but I personally do not know anyone. Right? मतलब ट्राइंग क्या मतलब दीवार को धक्का मारते रहे। So I think what you should do or your objective should be is how many of your students, instead of taking conventional software jobs or engineering jobs, end up at startups. If you make that as your objective, right, help them get placed or help them get internship at startups, you will be doing a much more real work of eventually ensuring that some of them become entrepreneurs. We get internships from startups. Sir, now the college would like to present you with a memento. We call upon stage our director Akhila ma'am.